चलिए बच्चों बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। दो पार्ट है इस चैप्टर के, टेंडेंसी और स्टैट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अगर हम कर ले थ्योरी वाला प्लस ये कर ले प्लस इंडेक्स नंबर, बताया ना हमेशा कितने मार्क्स का आता है 20 प्लस, और रिग्रेशन जोड़ दे तो 30 तक पहुंच जाता है, 25 to 30। तो बड़े ध्यान से कीजिएगा। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है बच्चों, एवरेज। दो तरीके की एवरेज होती है, एक होती है मैथमेटिकल, एक होती है पोजिशनल। मैथमेटिकल वी हैव थ्री एवरेजेस, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, AM, HM, GM, एंड देयर आर टू पोजिशनल एवरेज, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। तीन मेथड है इसके, डायरेक्ट, एज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन। वो आपकी मर्जी है, बाकी दोनों मेथड के फॉर्मूले पढ़ लीजिए, क्योंकि चाहे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट से कीजिए, चाहे आप एज्यूम मीन से, चाहे स्टेप डेविएशन से, आंसर विल रिमेन सेम। एक बार मैं फॉर्मूला आपको डिस्कस दोबारा कर दूंगा। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, देखिए इंडिविजुअल सीरीज याद है आपको? हाँ, तीन तरह की सीरीज होती है। इंडिविजुअल डेटा स्कैटर फॉर्म में है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। डिस्क्रीट में जो नंबर, जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट हो रही है उसकी हम एफ फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। और कंडीशन में हम जो है एक इंटरवल बनाते हैं 0 से 4, 4 से 8। वो दो तरह के होते हैं, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, वो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर इतनी ही बात करेंगे। देखिए मेन क्या आपको क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ना जो मैं दिखा रहा हूं आपने खुद अपने हाथ से सोल्व कर, अगर किसी ने सोल्व नहीं किया तो आज कर लेना, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय बेसिक फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट में हम ना एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट बिकम समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ, देखिए एफ गिवन होगी, डिस्क्रीट की बात करूंगा अगर मैं तो ये देखिए। अब ना एक ना वैसे तो बड़ा बेसिक बात है जो मैं बताने वाला, बच्चे की बच्चों वाली बात है, बट बच्चों तो बच्चों वाली बात ही करेंगे। समीशन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, देखिए जिसके आगे समीशन लगा है ना वो मेन पॉइंट है। समीशन ऑफ एफ एक्स का मतलब है यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एफ एक्स, उसका समीशन। ये बच्चे क्या करते हैं, समीशन ऑफ एफ को समीशन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। अगर वैसा होता तो उसको पता है क्या बोलते हैं, समीशन ऑफ एफ इनटू समीशन ऑफ एक्स। व्हेन आई एम सेइंग, देखिए जब मैं बोलता हूं समीशन ऑफ एफ एक्स तो इसका मतलब प्रैक्टिकली ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी ना, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके तब समीशन किया जाएगा, और डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ, या एन भी बोल सकते हैं। स्टैट्स के पहले दिन में बताता हूं ये बात कि समीशन ऑफ एफ और एन बोथ आर सेम, यही तो बात हुई ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। देखिए अपना मीन के ना कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, मैथड्स कर लीजिए, डिस्क्रीट का और कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, बट सर कॉन्टिन्यूस तो इंटरवल में, बिल्कुल इंटरवल में है, मैं उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करूंगा, मैं निकालूंगा उसकी एक्स मतलब मिड पॉइंट या क्लास मार्क, राइट। अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। देखिए आप जब सी को एक्स में कन्वर्ट कर देते हो ना, देन यू गो डिस्क्रीट एक्स और एफ, फॉर्मूला भी बन जाएगा समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एम। तरीके से आपको करना है ना। सर एज्यूम मीन में क्या करते हैं, देखो बेटे एज्यूम मीन में ना आंसर सेम रहता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती थी, लोगों ने मेथड क्रिएट किया, आप तो कैलकुलेटर पे करते हो, आपको फर्क पड़ता नहीं इस बात से। वी एज्यूम वन ऑब्जर्वेशन एज मीन, जिसको बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, तो इंडिविजुअल में फॉर्मूला बन जाता है समीशन ऑफ, नहीं, ए प्लस समीशन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एन। जो एक्स माइनस ए है ना, इसको डेविएशन भी बोलते हैं, डी क्या बोलते हैं। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में क्या बन जाता है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस ए डिवाइड बाय, या इसको एक और भाषा में बोले, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय समीशन ऑफ डी, का मतलब डेविएशन, दैट मींस एक्स माइनस ए। धन्यवाद बच्चे। देखिए प्रॉपर्टीज, मैं मानता हूं ना पूरी टेंडेंसी डिस्पर्सन में ना मेन टॉपिक से ज्यादा प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी हमेशा सेम आती है टेंडेंसी में, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट के, अर्थमेटिक मीन शैल बी के। सेकंड, इफ डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, थ्योरी में क्वेश्चन आता है, इफ डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन देयर सम शैल बी, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। थर्ड, कंबाइन मीन, वेरी इंपॉर्टेंट, कंबाइन मीन याद है, माना दो सीरीज है, दो नंबर, सॉरी दो मीन और दो सीरीज है, तो n1 इंटू मीन ऑफ 1 प्लस n2 इंटू मीन ऑफ 2 डिवाइड बाय n1 प्लस, मान लो 4 है तो भी कर सकते हैं, n1 इंटू मीन ऑफ 1 प्लस n2 इंटू मीन ऑफ 2 प्लस n3 इंटू मीन ऑफ 3 प्लस n4 इंटू मीन ऑफ 4 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस
है ना बात यहां तक? के बाद ना एक अलग प्रॉपर्टी आती है जो बहुत बार आती है, जिसे बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड बोथ चेंज इन। सर ओरिजिन होता है प्लस माइनस, फिर होता है मल्टीप्लाई। अगर एक का मान लीजिए आपको इक्वेशन गिवन है, लेट्स इक्वेशन से ही बात कर लेते हैं। लेट्स से मैं इसमें इकट्ठा बता देता हूं आपको, ठीक है? मान लीजिए y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, 2 प्लस और x का मीन है 5, तो y देखिए x की जगह पे x का मीन मान लीजिए, y की जगह पे y का मीन, तो y का मीन बन जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 5, दैट मीन्स 17। दैट मीन्स ये जो प्लस माइनस लग रहा है ये ओरिजिन है, और ये मल्टीप्लाई में 3 लग रहा है ये स्केल है। क्या है ये? तो मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन। इसकी इक्वेशन भी बनाता हूं मैं इकट्ठी, याद है आपको एक बनाई थी, y mean is equal to a plus b into mean of a stand for change in origin, b stand for change in। मैंने बात यहां तक, yes or no? तो mean is affected by both change in origin and change in scale। फिर बात करते हैं मीडियन की। मीडियन होता है बच्चों मिडल मोस्ट वैल्यू। मीडियन क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू। इंडिविजुअल सीरीज में हम फॉर्मूला लगाते हैं n प्लस 1 डिवाइड बाय 2th टर्म। अगर वो ओड नंबर है तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, इवन में 2 की आपको एवरेज लेनी पड़ेगी। इवन इसका शॉर्टकट भी है, अगर ओड नंबर है तो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू मीडियन है, इवन नंबर में बीच वाली 2 का सिंपल एवरेज आपकी मीडियन है। याद है? नहीं, एक बात आप भूल गए, पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। यही पेपर में करते हो आप लोग। अब बिना असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे निकलोगे? निकलेगा क्वेश्चन, आंसर जो निकलेगा ना वो ऑप्शन में होगा। मैंने हमेशा बोला, आप एमसीक्यू में देख लीजिए, जो भी गलत आंसर होता है ना वो सबसे पहले दिखाई देता है। बच्चा खुश, मेरे तो 100 क्वेश्चन ठीक हो गए, हुए चाहे 2 हो, ध्यान रखना। चलिए, तो डिस्क्रीट में भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाएगा, यस और नो? एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो एफ को भी असेंडिंग में लगाएंगे? तो एफ को, जो एक्स है उसकी, देखो दोनों बातों में फर्क है। मैंने हम सेइंग कि एफ को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, आप एफ को भी छेड़ दोगे। एफ को छेड़ेंगे कैसे? पहले एक्स लगाओ, फिर देखो ओरिजिनल जो एक्स के सामने एफ है वही लगा दो। एफ को असेंडिंग नहीं बोल सकते आप, एफ कोरस्पॉन्डिंग है। क्या है? सिर्फ एक निकलेगी सी एफ, क्यूमुलेटिव। पहली एफ लो, फिर उसमें दूसरी एफ जोड़ो, फिर ऐसे तीसरी जोड़ते हो, दैट इज सी एफ। और सी एफ जो देखो वेरीफाई करने का एक तरीका है, जो लास्ट की सी एफ है ना वो समीशन ऑफ एफ के इक्वल होगी। समीशन ऑफ एफ के, और फॉर्मूला आएगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2th टर्म। अब देख लो क्या वो नंबर एग्जैक्ट मिल रहा है। जनरली पेपर में एग्जैक्ट मिलता नहीं, तो आपको नेक्स्ट देखना है। क्या देखना है? उससे बड़ा। जैसे मान लो सी एफ 24 है तो 12.5 आया। अब देखो 12.5 तो दिख नहीं रहा, एक है 9, एक है 11, एक है 17, तो मैं कहां डालूं 12.5 को? 17 के सामने x क्या है? मीडियन क्या आ गया? 7। क्या आ गया बेटे? समझे बात? यस और नो? अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। देखिए आपको ना बोला गया था मीन में डायरेक्ट, सॉरी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूले सेम है। मीडियन में ऐसा, मीडियन मोड तो कॉन्टिन्यूअस का एक नया फॉर्मूला लेकर आता है। तो फॉर्मूला पहले आपको दिखाए, तो फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ पी डिवाइड बाय एफ इंटू। क्या करना है? कुछ नहीं करना, पहले निकालो n/2। n का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल कीजिए, सी एफ बनाइए। 32 डिवाइड बाय 2 16 है। अब 16 देखो कहां आ रहा है? सर 24 में आ रहा है। ये 16 यहां आ रहा है ना, 24 में आएगा। इसे पिछले वाली सी एफ वो पी आ गई, सामने वाली एफ आ गई, और लोअर लिमिट सामने एल आ गई। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। फॉर्मूला दोबारा याद कर लेते एक बारी, L प्लस n/2 माइनस सी एफ ऑफ P डिवाइड बाय F इंटू आई। वेरी गुड सर। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी सेम है हर एक में। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट के मीडियन शैल बी मीन, मीडियन, मोड, AM, GM, HM सब के। सेकंड, मीडियन भी सेम, जैसे मीन इफेक्ट हुआ था, मीडियन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। लाइक कैन से मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू मीडियन ऑफ, ये बनेगा सेम, यस और नो? चलिए अब बात करते हैं मोड की। मोड को हम मोडाल वैल्यू भी बोलते हैं। देखो मोड का सिंपल भाषा में पता क्या है? जो बार बार आ रहा है, द मोस्ट रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट इंडिविजुअल सीरीज गिवन है। बच्चों एक बार नंबर देखिए ध्यान से, कौन सा नंबर आपको बार बार दिख रहा है? 5 5 5, यही आ रहा है सबसे ज्यादा। सिंपल आंसर मोड इज इक्वल टू 5। अब सर इतना आसान क्वेश्चन बेटे पेपर में ये भी आता है, डोंट वरी, पेपर में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो डिस्क्रीट में क्या करेंगे? डिस्क्रीट में कुछ नहीं करना, जिसका एफ
जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है दैट इज योर आंसर। 4 6 8 5 1 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 8, किसकी है आंसर क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा कॉन्टिन्यूस में बड़ा फॉर्मूला आएगा। देखो पहला ढूंढो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 9 है तो बोल दो F1, क्या बोल दो इसे ऊपर वाले को F0 नीचे वाले को F2 और F1 के सामने क्या है L। एक सुंदर सा फॉर्मूला बन जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आगे समझ गुड। प्रॉपर्टी सेम है इसकी, पहली प्रॉपर्टी सेम रहती है हमेशा, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट के मोड शैल बी के, वेरी गुड। सेकंड, मोड इज आल्सो अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड, तो सेम है सारा, यस बेटे सेम है। अब देखिए अभी ना क्वार्टाइल वैल्यू और जीएम और एचएम रह गए, पहले एक बार मीडियन और मोड की बात कर लेते हैं, ठीक है बेटे। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसकी इक्वेशन वाला फॉर्मूला भी आता है, एसएम में भी आता है, ब्रह्मास्त्र में भी, याद है किसी को, याद दिलाओ, बहुत गंदा सा है उसको सॉल्व करके ये आता है। चलिए हार्मोनिक मीन एचएम, हार्मोनिक मीन के हम ना काम करने के लिए ना कैलकुलेटर चाहिए, अर्थमेटिक मीन तो फिर भी हो जाता है। इंडिविजुअल सीरीज में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है एन डिवाइड बाय 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 प्लस 1 बाय x3 अप टू 1 बाय xn। हम क्या करते थे याद है, हम ना पहले सबको सोल्व करते हैं 1 डिवाइड बाय 4 mrc, mr प्लस m प्लस 1 डिवाइड बाय 4 m प्लस 1 डिवाइड बाय 5 m प्लस, ऐसे जहां तक m प्लस कर लो, लास्ट में n डिवाइड बाय mrc इक्वल टू, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सर डिस्क्रीट में क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का एक ही फॉर्मूला है, समीशन ऑफ f डिवाइड बाय f1 बाय x1 प्लस f2 बाय x2 अप टू xn बाय fn बाय xn। f रहेगा ऊपर, बच्चे एग्जाम में क्या गलती कर, हाँ सुन लीजिए दोबारा, समीशन ऑफ f डिवाइड बाय f1 बाय x1 प्लस f2 बाय x2 अप टू fn बाय xn। ये भी गलती होती है, ऊपर x चल जाता है f नीचे आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटे, ठीक है। ये शॉर्टकट प्रॉपर्टी गिवन है आपको ऑलरेडी। सर एचएम की प्रॉपर्टी बेटे पहली प्रॉपर्टी सेम है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट के एचएम शैल बी के। सर कंबाइन एचएम, यहां ये इंपॉर्टेंट है, इसका नया फॉर्मूला आपको देंगे, n1 प्लस n2 डिवाइड बाय n1 बाय h1 प्लस n2 बाय, ठीक है बेटे यहां तक। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ज्योमेट्रिक मीन, क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था याद है, रिलेशन आ गया ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, मैं हाँ मुझे तो याद है, निकाल लेते हैं मुझे, एक मिनट दीजिए, जल्दी से नोट्स आपके सामने पेश करते हैं। कुछ बच्चों को याद नहीं होगा ना फॉर्मूला, ऐसे बोलो कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, बच्चा दिल पे भी ले आता है, ऐसे कैसे बोल दिया सर ने, है ना, होता करिए ऐसा, यही थी वो लड़की जिसके मन पे लगी थी बात। ना बेटे घर नहीं भाग के जाना, चलो समरी से एक बार फॉर्मूला आपको दिखाते हैं, ठीक है, यह ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn होल की पावर 1 बाय n, तो याद है वो कैलकुलेटर के बड़े सारे स्टेप्स थे, याद है, उससे करेंगे। डिस्क्रीट में सेम है, कॉन्टिन्यूस वाला क्या, अब ऊपर क्या रहेगा, पावर में रहेगा f, ये भी ध्यान रखना, x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2 अप टू xn की पावर fn की होल की पावर 1 बाय n बोलो या 1 बाय समीशन ऑफ f बोलो। प्रॉपर्टी बच्चे हैं दो, पहला अगर सारी ऑब्जर्वेशन के है तो जीएम भी क्या होगा के, और अगर एक्स और वाई दो चीजें हैं, दोनों का जीएम निकलता है, जनरली हम क्या करते हैं जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई, बट कई बार ना आपको क्वेश्चन कहता है एक्स बाई वाई की फॉर्म में है, तो फिर जीएम भी जीएम ऑफ एक्स डिवाइड बाय जीएम ऑफ वाई बन जाएगा, ठीक है बेटे, जवाब दे दो भाई। सर फिर ना इन दोनों का रिलेशन भी आता है भाई, तीनों भाई है अपने, एएम जीएम एचएम का रिलेशन, एएम इंटू एचएम इज इक्वल टू जीएम का
अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात मैं बोलूंगा, सुनना ध्यान से। ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AM एंड HM। एक्चुअली में ये ना, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AM एंड HM। वी कैन से ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AM एंड HM। अगर आपको तीनों में से कोई भी दो डेटा गिवन है तो आप तीसरे की वैल्यू बच्चों निकाल सकते हो। इवन एक ये थियोरेटिकल रिलेशन आता है पेपर में, AM GM HM का रिलेशन। अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो तीनों क्या होंगे? सेम। अगर सारी ऑब्जर्वेशन डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो AM सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा GM होगा, उससे छोटा AM बड़ा भाई, GM बीच वाला भाई, HM छोटा भाई। और अगर पेपर में जनरल कुछ भी ना लिखा हो, रिलेशन नहीं पता, तो हम क्या लेंगे? AM इज इक्वल टू ग्रेटर देन GM इज इक्वल टू ग्रेटर देन HM। वेरी गुड। चलिए, हमने एक क्वेश्चन से इसको सोल्व करके भी देखा था, एक्चुअल में ये रिलेशन निकल कर आया था। इसी इसलिए नहीं कि हम बोल रहे हैं, यू नीड टू डिराइव दैट वैल्यू, राइट। फिर आती है पार्टीशन वैल्यू। अब मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर आपको मीडियन आता है तो ये तभी आपको पार्टीशन वैल्यू आती है। मीडियन डिवाइड करता है 2 पार्ट में, क्वार्टाइल करता है 4 पार्ट में, डेसाइल करता है 10 पार्ट में, परसेंटाइल करता है 100 पार्ट में। ठीक है, तो यानी कि 4 पार्ट में करता है, क्वार्टाइल 3 होंगे, Q1 Q2 Q3, डेसाइल 10 में तो 9 होंगे, D1 D2 D3 D4 D5 से लेकर D9, और परसेंटेज 100 पार्ट में करता है तो देखो P1 से P99। अब ना मैं मीडियन के फॉर्मूलाज लेकर आपको करना सिखा। मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड करता है, डिवाइड बाय 2 करते हैं, क्वार्टाइल में डिवाइड बाय 4 कर देंगे, डेसाइल में डिवाइड बाय 10 कर देंगे, परसेंटेज में डिवाइड बाय, बट मल्टीप्लाई कर देंगे के से। के मतलब कौन सा नंबर है। मान लो Q2 है तो 2 से, P5 है तो 5 से, P6 है तो 6 से। फॉर्मूला सेम है। मीडियन क्या है? n+1/2। इसका क्या हो जाएगा? क्वार्टाइल का k इंटू n+1/4, डेसाइल का k इंटू n+1/10, परसेंटेज का k इंटू n+1/, पैटर्न सेम तरीका है ना बात। और एक और याद है ना आपको बात, जो मीडियन होता है वो Q2 के, P5 के और P50 के, क्योंकि ये सारे बराबर हिस्से में बांटते हैं। आ रही बात समझ? सर ये तो आपने इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले बता दिए, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस में कुछ अलग है? नहीं, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम फॉर्मूले हैं। अगर आप देखेंगे, एक मिनट में दिखाता हूं आपको, देखिए पार्टीशन वैल्यूज क्या निकाला हमने, ठंड लगी इसको, बेचारा गुम हो गया। चलिए, पार्टीशन वैल्यू डिस्क्रीट में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यस और नो। फिर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? k इंटू n/2 वाला, n/4 वाला। गुम हो गया भाई साहब, अभी तो यही था, ना बाद में निकालेंगे। ना सामान नहीं मिल रहा है, यहाँ पे गुम हो गया। चलो लिख देते हैं, नहीं तो क्या दिक्कत है। देखिए नीचे ही है, वाह, उसी फाइल में नीचे घूम रहे और हम ढूंढ रहे हैं इसको। क्या बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। देखिए डिस्क्रीट में पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। मीडियन क्या था याद कीजिए, n+1/2, सेम k इंटू n+1/4, k इंटू n+1/10, k इंटू n+1/100। डिस्क्रीट का देख लीजिए, कॉन्टिन्यूअस का, सॉरी, मीडियन का याद कीजिए, L प्लस n/2 माइनस CF ऑफ P डिवाइड बाय F इंटू I। सर क्वार्टाइल का L प्लस K इंटू n/4 माइनस CF ऑफ P डिवाइड बाय F इंटू I। कुछ नहीं करना, डेसाइल में k इंटू n/10 हो जाएगा, परसेंटाइल में k इंटू n/100 हो जाएगा, राइट। बाकी प्रॉपर्टी सेम है, आपको सब पता ही है। उसके अलावा दिस इज योर सेंट्रल
टेंडेंसी। थ्योरी आती है सर इसमें से, थ्योरी आती है, ध्यान रखिएगा बच्चे ना, थ्योरी को बेचारी थ्योरी को ना हमेशा वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इग्नोर। थ्योरी के लिए ना सारे आपको ने एक समरी के नोट्स दे रखे हैं एक ही जगह पर, फॉर्मूला नोट्स अलग है, ये समरी नोट्स अलग है। समरी में थ्योरी भी है, समरी में थ्योरी प्लस फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला में खाली फॉर्मूलाज है, तो पढ़ लीजिएगा। सर इस चैप्टर का ना एक और पार्ट होता है, अगर टेंडेंसी एवरेज है तो डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन है स्कैटर्डनेस। डेविएशन क्या है, डिस्पर्जन में चार चीजें हैं, मात्र चार चीजें, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रेंज का फॉर्मूला, रेंज सबसे आसान है, हर एक सीरीज में एक ही फॉर्मूला है, L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट, दैट इज आवर डिस्पर्जन। देखिए एक बार, ये देखिए चार चीजें डिस्पर्जन में निकालनी है बच्चे, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन, L माइनस एस। इंटरेस्टिंगली इकलौता ऐसा मेथड है, इकलौता ऐसा मेजर है जिसके सारे फॉर्मूले सब सीरीज में सेम है। इंडिविजुअल में क्या करेंगे, L माइनस एस। डिस्क्रीट में देखो, डिस्क्रीट में F का कोई योगदान ही नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन को देखना है, L माइनस। और कॉन्टिन्यूस में क्या करना है, सेम L माइनस एस। कॉन्टिन्यूस में भी F का कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लास इंटरवल पे। ना पेपर में ना रेंज नहीं आती, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आता है। देखो एक होता है एब्सोल्यूट मेथड, रेंज एमडी क्यूडी एसडी क्या है, एब्सोल्यूट। एक होता है रिलेटिव मेथड, जो कोफिशिएंट है क्या है, तो रेंज का कोफिशिएंट क्या है, L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस इंटू 100, तीनों सीरीज में, ठीक है। अब प्रॉपर्टी देखना, अब देखो जैसे टेंडेंसी के सारे मेथड्स की प्रॉपर्टी एक थी ना, डिस्पर्जन की सबकी भी सेम है। जो पहली प्रॉपर्टी मैं रेंज की बताऊंगा मैं सब में बताऊंगा, इवन दूसरी भी। रेंज की पहली प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट के देयर रेंज शैल बी, याद रखना मीन में सेम थी, यहां पे क्या आएगी, 0। इवन सेकंड, रेंज इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल विद ए मॉडुलस साइन, विद ए मॉडुलस। ये देखिए माइनस नहीं होगा कभी भी आंसर। सर क्या कहना चाह रहे हो, मान लीजिए ये देख लीजिए, y इज इक्वल टू वाई गिवन है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2/3x, ठीक है जी। 5 को तो कर दो इग्नोर क्योंकि ओरिजिन है। तो अब बचा क्या, रेंज ऑफ x क्या है 6, तो माइनस 2/3 इंटू 6 करोगे, आप बार लगा दोगे मॉडुलस, माइनस तो खत्म हो गया ना, आंसर हमेशा प्लस का क्या आएगा, समझ रहे। मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है अगर अंदर माइनस की वैल्यू है तो प्लस हो जाएगी, प्लस तो प्लस ही रहेगा। बात सर मीन डेविएशन की बात, देखो इसका नाम रखेगा मीन डेविएशन, और निकलनी भी मीन से चाहिए, बट ये मीडियन और मोड से भी निकलती है, तो एक से करके देखेंगे हम। अब देखो मैं मीन से करना आपको सिखाऊंगा। अगर बाय चांस, वैसे तो पेपर पूछता नहीं, बाय चांस पूछे मीडियन से, तो मीन की जगह क्या रख देना, मीडियन, और मोड आए तो मोड रख देना उसकी जगह पे। अब प्रॉब्लम पता है क्या, जिसको टेंडेंसी नहीं आता ना उसको डिस्पर्जन नहीं आता। मीन डेविएशन निकाले मीन से, अब मान लो आपको उस तरह में मीन नहीं आता तो बेटे फिर ये भी नहीं आता। मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला आपको बता देता हूं पहले, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय, मतलब x में से मीन माइनस करके उसका टोटल डिवाइड बाय n। अब मीन नहीं आता तो निकल पाएगा, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, मीन निकालेंगे, फिर हर एक x में से मीन को माइनस करेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे समीशन ऑफ x माइनस x का मीन डिवाइड बाय n। बट एक इंटरेस्टिंग बात अगर आपने देखी हो, ये मॉडुलस में है, ये भी किसमें है, x माइनस एक्स बार कभी माइनस में नहीं लिखा जाएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, प्लस में। क्या आएगा, और सर इसका कोफिशिएंट निकालना हो तो कुछ नहीं करना, ये किससे निकाली आपने, मीन से। ऊपर लिखो मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू, अगर ये मीडियन से निकालते तो मैं डिवाइड बाय मीडियन कर देता, मोड से निकालते तो डिवाइड बाय मोड कर देता। पेपर में कुछ नहीं बता किससे निकालेंगे, व्हेन नथिंग इज गिवन आप मीन से निकालेंगे, ठीक है जी। सर डिस्क्रीट में क्या करेंगे, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में सेम करेंगे, x माइनस एक्स का मीन तो निकालना है मॉडुलस में, उसको f से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा समीशन ऑफ f इंटू मॉडुलस x माइनस एक्स का मीन डिवाइड बाय समीशन ऑफ f। सेम फॉर्मूला डिस्क्रीट में, सेम कॉन्टिन्यूस में। सर इसके कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा, सेम, मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100। धन्यवाद, पहली प्रॉपर्टी सेम है सर, क्या, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर के मीन डेविएशन शैल बी 0। सर सेकंड भी सेम है, मीन डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन
बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल बट विद ए मॉडुलस। मतलब आंसर माइनस में आएगा नहीं। पक्की बात है सर। फिर अगर मीडियन से निकालने बेटे सेम है, करेंगे नहीं, मैंने फॉर्मूला बता दिया। मीन की जगह क्या आ गया मीडियन, मोड में मोड की जगह क्या आ गया मोड। क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते। तो अगला क्या है, प्रॉपर्टी सेम है, ऑलरेडी बता दिया आपको, क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखिए यहां पर भी एक कहानी है, अगर आपको क्वार्टाइल नहीं निकालना आता तो ये भी आप नहीं निकाल पाएंगे। 3 क्वार्टाइल है Q2 बेटे, क्वार्टाइल डेविएशन की बात करो, मीडियन क्या पता आ गए हो, क्वार्टाइल ना आया हो आपको। 3 Q होते हैं, Q1 Q2 Q3। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। और सर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 1। जो बच्चे शांत बैठने आए ना, आपको रिवाइज करने के लिए बुलाया है। मैं नहीं बोल रहा तो मैं घर पे भेज देता बोल के, है ना, ऑडियो मैसेज ना भेज देता, हेलो 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 बोलो, कुछ याद रहेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, तीनों सीरीज में सेम फॉर्मूला, बट आपको तीनों सीरीज में Q1 Q2 Q2 तो निकालने नहीं है, सही हुआ। अच्छा, अब एक बात आई, क्वार्टाइल से याद है कि डेविएशन से नहीं, क्वार्टाइल से। अगर मैं आपको Q3 और Q1 गिवन दूं, क्या आप Q2 निकाल सकते हो? कैसे बेटे? एक ना फॉर्मूला होता है Q2 इक्वल टू Q1, याद रखना। जनरली हम इसको डिस्कस नहीं करते, बट कई बार पेपर में आ जाता है Q1 प्लस Q। खुशी ने ऐसे बोला, ओ है ना, पहली बार देखा है, 4 बार मैं बता चुका हूं इसको, चारों बार सेम रिएक्शन देती है ना। खुशी को बहुत ज्यादा खुशी हुई नया फॉर्मूला जान के, है ना। लिख ले बेटे लिख ले, लिख ले, अब अगली बार नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, अगली बार ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है ना। चल, प्रॉपर्टी बेटे सेम है, सब सेम है यार। पहली प्रॉपर्टी, if all the observation are constant के QD shall be 0। QD is not affected by change in origin but by change in scale with a modulus sign। अब आया सबसे भयंकर, भयंकर मतलब मुश्किल नहीं, नाम स्टैंडर्ड के आदमी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको डिनोट करते हैं कैसे, ऐसे। अच्छा, ये बड़ी जरूरी है, पूछो क्यों। अपना कोरिलेशन पढ़ो, वहां पर भी आती है, रिग्रेशन में आती, दोनों इकट्ठी हो गए ना। इवन इसकी चर्चा हम थोड़ी सी थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर लेते हैं, तो ये इस चैप्टर में नहीं आती, सब जगह आती है, प्रोबेबिलिटी में भी आती है, थियोरेटिकल में बोल दिया की बात होगी ना अल्टीमेटली, ठीक है ना। ठीक है बेटे, अब क्या है इंडिविजुअल सीरीज में, दो तरह के फॉर्मूले, आप जो मर्जी यूज करते हो। नीचे वाला फॉर्मूला पहले दिखाता हूं, एक्स में से एक्स बार किया था, याद है, उसके स्क्वायर करके ना समीशन डिवाइड बाय एन अंडर रूट में डाल दो, तो आपकी आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको दूसरा फॉर्मूला चाहिए तो पहला है अंडर रूट में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। दूसरा क्या है, समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर का समीशन डिवाइड बाय एन। अब ये फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, दोनों फॉर्मूले दिख रहे हैं, दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि डिस्क्रीट क्वांटिटीज में क्या करना है, सिर्फ आगे एफ से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, अगर मैं डिस्क्रीट में जाऊंगा, एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर। अगर आपने एक बात ऑब्जर्व की, बिना मीन की मदद के स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकले, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकले। सेम डिस्क्रीट में होगा, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। एक तो वही है, अगर ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट किया तो एसडी क्या होगी, 0। बट पहली प्रॉपर्टी है वेरिएंस, क्या है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर किया जाए तो क्या बनता है, वो ये नई टर्म है, ये वेरिएंस भी यूज होता है कोरिलेशन वाले चैप्टर में और थ्योरेटिकल में। मतलब एक और बात नहीं पता चल गई, अगर वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड प्रॉपर्टी सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल विद अ मॉडुलस फंक्शन। आपने अगर ध्यान देखो ना, मैंने हर जगह पे ये लिखा हुआ है, तो बी के आगे मॉडुलस लगा रखा है, और बी का मतलब क्या है यहाँ पे, आप देख रहे हो मैंने डिस्पर्जन में कहीं पर भी ए लिखा, बी लिखा है, क्योंकि ए था चेंज इन ओरिजिन, ये किससे इफेक्ट होता है, खाली बी से। कंबाइन एसजी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 कैसे निकलता है, अंडर रूट में n1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का 2 का स्क्वायर प्लस n1 इंटू d1 का स्क्वायर n2 इंटू d2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होती है, d1 d2 कई बार गिवन नहीं होती, d1 होता है, नहीं d1 है कंबाइंड मीन माइनस फर्स्ट का मीन, d2 है कंबाइंड मीन माइनस, अब कंबाइंड मीन पेपर में गिवन होगा नहीं तो फिर आपको वो भी निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या है, n1 इंटू मीन ऑफ 1 प्लस n2 इंटू मीन ऑफ 2 डिवाइड बाय n1 प्लस, जनरली एक नंबर में इतना बढ़ा देंगे, वो आपको कंबाइंड मीन दे देंगे,
स्टैंड डेविएशन दे देंगे, D1 D2 देंगे, D1 D2 आपको निकालना पड़ेगा। निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? अब आता है लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखिए इंटरेस्टिंग बात, कोफिशिएंट ऑफ रेंज आता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता, मीन डेविएशन आता है, क्वार्टर आता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नाम का शब्द नहीं है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू, अभी एक इंटरेस्टिंग बात, वेरिएशन का मतलब वेरिएबल, फ्लेक्सिबल। जितना ज्यादा सीवी होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, उतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी उतनी, देखो या तो आप स्टेबल हो या वेरिएबल हो, तो जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ज्यादा वेरिएबल है, नहीं है, उल्टा है। इफ यू आर मोर स्टेबल देन यू आर लेस वेरिएबल, इफ यू आर मोर वेरिएबल देन यू आर स्टेबल। को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सिंपल भाषा में समझाता हूं, अगर वेरिएबिलिटी है हाई सीवी में हाई वेरिएबिलिटी, लो सीवी में लो वेरिएबिलिटी, और कंसिस्टेंसी में उल्टा है, हाई सीवी में लेस कंसिस्टेंसी, लेस सीवी में मोर, बिकॉज आइदर यू आर कंसिस्टेंट और वेरिएबल। If you are more variable, then you are less consistent. If you are more consistent, you are less. और अगर थ्योरी में बात करें, देखिए एब्सोल्यूट मेजर हो गए, रिलेटिव मेजर हो गए, टेंडेंसी सेंटर पॉइंट है, डिस्पर्जन स्कैटर्डनेस है। एब्सोल्यूट मेजर यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं, रिलेटिव यूनिट फ्री होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब कुछ ना शॉर्टकट, क्विकेस्ट मेथड, मोस्ट यूजफुल मेथड, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। टेंडेंसी में बता दो एक्सट्रीम बाय ऑब्जर्वेशन कौन सा होता है टेंडेंसी में? मीडियन अफेक्टेड होता है, नॉट अफेक्टेड होता है? ओपन एंड क्लासिफिकेशन के कौन सा सूटेबल है? और वहां पे कौन था? मीडियन। क्यों क्यूडी और मीडियन एक ही तो बिरादरी के हैं। क्यूडी होता है 50% ऑब्जर्वेशन। अब ये कुछ प्रॉपर्टी है, एमडी रिजिडली डिफाइन है, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होती, डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ एब्सोल्यूट निकालती है। क्यूडी भी सेम है, बट कॉमन क्या है? ये सारी सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, रेंज सब पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि रेंज में दो ही ऑब्जर्वेशन चाहिए, हाईएस्ट और लोएस्ट। सबसे बेस्ट मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन। और आपसे पूछा जाए डिस्पर्जन में सबसे ज्यादा मैथमेटिकल प्रॉपर्टी जो हमको चाहिए वो किस मेथड में आती है? आप बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, देखिए आपको एक चीज दिखाता हूं। एक तो आपके लिए समरी बनाई गई है दो, ठीक है जी। ये टेंडेंसी की समरी है, मैंने कोई पॉइंट डिस्कस नहीं भी किया, जैसे ये है बेस्ट मेथड है एएम, नॉट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग एंड मीडियन, रिजिडली डिफाइंड है एएम, एचएम, जीएम और मीडियन। ये थ्योरी आप पढ़ेंगे, यस और नो? ऐसे डिस्पर्जन की समरी भी है, ये भी आप पढ़ेंगे। वैसे तो सारा कुछ डिस्कस है, कई बार ना कोई पॉइंट होता रह गया हो, वहां पर आ गया हो। इसके अलावा आपके लिए एक और चीज बनाई गई है, ये देखिए, ये सारे फॉर्मूलास के भी आपके लिए बना दी गई है। ये सारे फॉर्मूला एक ही जगह पे हैं आपके, ठीक है। थ्योरी अगर आपने पहले पढ़ लिया, लास्ट के दिन, एग्जाम के दिन, छुट्टी के दिन कुछ पढ़ना है आपको, थ्योरी आती है, फॉर्मूला पढ़ लेना, फॉर्मूला आता है तो समरी पढ़ लेना। कुछ ना कुछ तो टाइम यूटिलाइजेशन करना है आपको, पेपर के दिन नए क्वेश्चन नहीं करने आप, कुछ करने हैं, कुछ नहीं करने आपको, कुछ करने क्या, कुछ देंगे जाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है, वो करने, अदरवाइज नहीं करने। नींद आ रही है? अच्छा, मेरे को नींद आ रही है। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या? टेंडेंसी और जो होता है यहां पर, सारे बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।